فرعون کو उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। अब चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युसब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों, और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो माँ थी तो परेशान भी हो गई, उनकी हमशीरा को कहने लगी जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है, आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने ज़माने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहाँ खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहां आ गया है, तू ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, रख ना ले, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूँ, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिरौन कहने लगा दौड़ के ला। तो अपनी वालदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाद लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था, हजरत मूसा की अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा, जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के, नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्होंने कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई, बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना, अगर वो इतना ही ख्याल होता, वही बच्चा होता तो आग। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना, तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे, ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात कर सकूं। वहीं हजरत मूसा पलने लगे, वहीं पले, वहीं जवान हुए, वहीं अल्लाह ने सारी दौलतें दी, बहन भी मिली, माँ भी मिली, और सारे अजीजों का प्यार भी मिला। उसी घर के अंदर अल्लाह ने परवरिश करके फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। तो मूसा भी फिरौन के घर में पलने लगे, और जब जवान हो गए तो फिरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हजरत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते थे। तो फिरौन फिर नाराज नाराज रहने लगा, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल दिया, आप तशरीफ ले गए वहां से। तो हजरत मूसा एक दिन शाम के वक्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फिरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन वो जो हजरत मूसा की बनी इसराइल की कौम का शख्स था, उस पर वो कब्ती
वो जो फिरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था और बोझ उठाने की बात कर रहा था। अब उसने हजरत मूसा को पुकारा कि ये देखे मेरे साथ किस तरह की बात कर रहा है। तो हजरत मूसा का इरादा भी नहीं था, आपने बस उसको समझाया, पर कुछ लोगों को समझ। तो हजरत मूसा ने फिर एक मुक्का मारा, एक घोंसा मारा, सिर्फ एक ही। ये कई तगड़े और दलेर इस तरह के भी होते हैं कि घोंसा एक भी बर्दाश्त नहीं करते। वो एक मारा, आदमी धड़ाम से जमीन पे गिरा और मारी गया। हजरत मूसा का इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अपने रब से इस्तगफार भी फरमाई। कुरान कहता है कि उन्होंने माफी चाही कि अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हजरत मूसा दोबारा आए। वो सुना करते थे ना हम कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। वो कम से कम दुश्मनी तो अक्लमंदी से करता है ना, लेकिन जो बेवकूफ दोस्त हो बेवकूफी। हजरत मूसा दोबारा आए तो वो बनी इसराइली अगले दिन किसी और से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा तो हजरत मूसा कहने लगे मुझे लगता यह है कि तेरी आदत है, तो खुद बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज नया झगड़ा शुरू किया होता है। हजरत मूसा जब उसकी तरफ बढ़े ना डांटने के लिए, तो उसने शोर करना शुरू कर दिया, कहने लगता है जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चलेंगे वो राजी रहता है, और जरा आप उसकी तबीयत से हटते हैं तो वो शोर करता है। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता है मारेंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया तो बात फिर फिरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो पकड़ो और माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके खबर दी कि आप जहाँ से हिजरत कर जाएं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फलां आदमी के हक में फलां जगह हालात कैसे खराब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई? ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखुसूस एक खातून ने एक दफा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज सुनने को मिलता है तो इतनी अच्छी होती तो वहां ना रह लेती। तो भाई ये कुताने वाली बात है। वो जरूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की 2 साहिबजादियों को अबू लहब के 2 बेटों ने तलाक भेज दी थी, किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहां फिरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हजरत मूसा जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके अंदर एक जज्बा था, जुल्म होता नहीं देख सकते। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे हैं और 2 खवातीन है वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हजरत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे और औरतें बेचारी खड़ी थी। हज़रत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो। उन 2 खवातीन पाक पास औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर अब दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबियां जल्दी जल्दी घर गईं, जाके अपने वालिद से कहने लगी अब्बा जी कमाल हो गया, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ। कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं, लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें और फिर फौरन